न हो उसे अतिथि, जिसकी आशा में की गई हो अप्रत्याशित, जिसकी ईप्सा या इच्छा की गई हो उसे ईप्सित कहते हैं, जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत न हो उसे कृत्रिम, जिसकी उपमा न की जा सके निरुपम या अगर अनुपम, जिसकी कामना पूरी हो गई हो उसे पूर्ण काम, जिसकी कामना बीत चुकी हो उसे बीत काम कहते हैं, जिसकी कीमत कम हो अन्न धरे, जिसका कोई सीमा नहीं हो उसे असीम, जिसकी ख्याति विश्व भर में फैली हो विश्व विख्यात, जिसकी गर्दन कबूतर की तरह हो कपूत ग्रीवा, जिसकी ग्रीवा शंख की तरह है वो काम्बु ग्रीवा, और जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसे सुग्रीव, जिसकी घोषणा की गई हो उसे घोषित, यानी जिसकी चिंता नहीं हो सकती अचिंतनीय या चिंता, जिसकी जड़ या आधार का पता न हो उसे निर्मूल, जिसकी जीविका निश्चित हो आकाश वृत्ति, जिसकी जीविका निश्चित हो सुमृति, जिसकी जीविका बुद्धि के काम से चलती है उसे बुद्धिजीवी कहते हैं, जिसका या जिसके संबंध में कोई निर्णय न हुआ उसे अनिर्णीत कहते हैं, जिसका रोकना या निवारण करना कठिन हो दुर्निवार, जिसका वर्णन न किया गया हो उसे अवर्ण, जिसका वर्णन न किया जा सके जिसे वाणी व्यक्त न कर सके अवर्णनीय अवर्चनीय, जिसका विवाह न हुआ हो अपरिणीत अविवाहित, जिसकी स्त्री का विवाह हो गया हो विवाहिता, जिसका विश्वास किया जाए विश्वास के योग्य, जिस पर विश्वास किया गया हो विश्वस्त विश्वास पात्र विश्वसनीय, जिसका शत्रु जन्मा ही न हो उसे अजात शत्रु कहते हैं, जिसका शरीर बहुत छोटा हो वितनु, जिसका समर्थन किया गया हो समर्थित, जिसका समाधान या उपचार करना कठिन हो उसे दुस्साध्य बोलते हैं, जिसका संबंध किसी एक देश से हो उसे एकदेशीय, जिसका साधन किसी दूसरे प्रधान कार्य को करते समय थोड़े प्रयास से ही किया जाए अनुषंगिक, जिसकी जीविका ब्याज पर दिए हुए धन से चलती हो उसे सूद को, जिसकी तुलना न की जा सके उसे अतुलनीय, जिसकी था का पता न चल सके उसे अथा, जिसकी धर्म में निष्ठा हो धर्मनिष्ठ, जिसकी नाक कट गई हो नकटा या नकटा, जिसकी नाप तौल न हो सके जो मापा न जा सके अपरिमेय या प्रमेय, जिसकी पत्नी साथ न हो विपत्नी, जिसकी परिभाषा देना संभव न हो अपरिभाषित, जिसकी परीक्षा ली जा चुकी हो परीक्षित, जिसकी पूजा की जा सकी हो पूजनीय, जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो अप्रत्याशित, जिसकी प्रताड़ना की गई हो प्रताड़ित, जिसकी प्रतिष्ठा हो प्रतिष्ठित, जिसकी प्राप्ति अत्यंत श्रम से हो उसे श्रम साध्य, जिसकी बाहें अधिक लंबी यानी प्रलम्ब वायु दीर्घ वायु, जिसकी बाहें घुटने तक हों अजानुवायु, जिसकी बुद्धि कुशा की नोक के समान तीखी तेज हो उसे कुशाग्र बुद्धि, जिसकी बुद्धि मंद हो मंद बुद्धि, जिसकी माप तौल हो परिमेय, जिसकी रक्षा करना उचित आवश्यक हो रक्षणीय, जिसकी समस्त कामनाएं पूरी हो गई हो उसे आप्त काम कहते हैं, जिसकी संपत्ति नष्ट हो गई उसे क्षीणार्थ कहते हैं, जिसकी सहायता करने वाला कोई न हो उसे निस्सहाय बोलते हैं, जिसकी सीमा हो उसे ससीम कहते हैं, जिसकी पार देखना हो वन में पारदर्शी, जिसके पार पहुंचना कठिन हो दुर्दिगम, जिसके पास करोड़ रुपए हो करोड़पति, जिसके पास कुछ ना हो उसे अकिंचन, कोई रोजगार नहीं हो और बेरोजगार, जिसके पास कोई साधन न हो साधनहीन, जिसके पास तीन नेत्र और तीन नेत्र, जिसके पास लाख रुपए की संपत्ति हो उसे लखपति, जिसके पास शक्ति का अभाव हो निर्बल, जिसके पेट में बच्चा हो गर्भवती गर्भवती, जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांधी हो दामोदर, जिसके मन में ईर्ष्या न हो निर्ममता, जिसके मन में दया न हो निर्दय निर्दयी, जिसके लंबे लंबे बिखरे हुए बाल हो झमरा, जिसके लिए दंड दिया जा सकता है या दंडित किया जाना चाहिए दंडनीय, जिसके लिए प्रयत्न या संकल्प किया गया हो, जिसने अध्याय अध्यवसाय पूर्वक किसी कार्य में लगने का संकल्प किया हो अध्यवसित, जिसके विषय में मतभेद न हो निर्विवाद, जिसके सब अंग दुरुस्त न हो अपांग या अपंग, जिसके समान कोई अन्य न हो उसे अनन्य, जिसके समान कोई दूसरा न हो अद्वितीय, जिसके संबंध में संदेह हो उसे संदिग्ध, जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसे चंद्रशेखर, या सिर पर बाल न हो उसे गंजा या खलवाट कहते हैं, जिसके शरीर पर आघात न हो नासे तुत कहते हैं, जिसके हाथ में कोई काम न हो निरुद्धम, जिसके हाथ में चक्र हो उसे चक्रपाणी या चक्रधारी कहते हैं, जिसकी सूचना राजपत्र में दी गई उसे राजपत्रित कहते हैं, जिसके अवयव न हो
उसे निरवयव कहते हैं। जिसके अंग प्रत्यंग गल गए हों उसे गतिलांग कहते हैं। जिसके अंदर या पास पहुँचना न जा सके उसे अगम्य कहते हैं। जिसके आने की तिथि ज्ञात न हो उसे अतिथि कहते हैं। जिसके एक ही आँख हो एकाक्ष कहते हैं। जिसकी कोई संतान न हो निसंतान। जिसके 4 पैर होते हैं उसे चतुष्पद कहते हैं। जिसके चित्त में पाप करने की भावना पाप कहते हैं। जिसके 6 मुख हों षडमुखी। जिसके जोड़ का कोई न हो उसे बेजोड़। जिसके टुकड़े न हो सके उसे अखंड। जिसके 10 मुख हों यानी दशानन। जिसके दांत न जमे हों उदंत। जिसके दाढ़ी मूछ न निकली हो अजात शत्रुघ्न। जिसके 2 पैर हों उसे द्विपद। हाथ में वज्र रहता हो वज्रपाणी। जिसके हाथ में शूल हो उसे शूलपाणी। जिसके हृदय की ओर चोट पहुँचती हो उसे मर्माहत। के हृदय में ममता न हो उसे निर्मम। जिसे किसी बात की खबर न हो बेखबर। जिसे क्षमा न किया जा सके अक्षम। जिसको गोद में स्थान मिलाओ अकंस। जिसको छोड़ा नहीं जा सकता अतएज। जिसको जानकारी बहुत अधिक हो विज्ञ। जिसको जानते हो तो परिचित। जिसको जाना नहीं जा सकता अज्ञेय। जिसको जीतने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ उसे अजातशत्रु। जिसको त्याग दिया गया हो त्यक्त। जिसने अंतिम वर्ण में जन्म लिया हो अंत्यज। जिसने अनेक विषयों का ज्ञान सुना हो और स्मरण कर लिया हो बहुश्रुत। जिसने अभी विवाह न किया हो उसे कुआरा। जिसने अभी हाल ही में बच्चे को जन्म दिया हो संग प्रसूता। जिसने इंद्रियों पर विजय पा ली हो जितेंद्रिय। जिसने उधार लिया हो ऋणी। जिसने ऋण चुका दिया हो उसे उऋण। जिसने ऋण दिया हो उत्मर्ण। जिसने किसी से ऋण लिया हो अधमर्ण। जिसने न बोलने का व्रत लिया हो उसे मौन व्रत बोलते हैं। जिसमें सामर्थ्य न हो असामर्थ्य। जिसमें स्वार्थ साधने की भावना हो न हो उसे निस्वार्थ कहते हैं। जिसमें बढ़कर ऊंचा कोई न हो उच्चतम। जिससे लाभ न प्राप्त हो सके अलभ्य। जिससे स्थान किया जा सके उसे स्थानीय। जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं लोम हर्षक। जिसे पति ने छोड़ा दिया हो परित्यक्ता। जिसे अक्षर ज्ञान न हो निरक्षर। जिसे अन्य का बल या सहारा हो अपर बल। जिस अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो विस्थापित। जिसे कठिनाई से प्राप्त किया जा सके दुष्प्राप्त। जिसे करना बहुत कठिन हो दुष्कर। जिसे कर्तव्य न सूझ रहा हो कि किं कर्तव्य विमूढ़। जिसे किसी बात की स्पृहा न हो निष्प्रह। जिसे कोई भ्रम या संदेह न हो निभ्रांत। जिसे छुआ न गया हो उसे अछूता। जिसे जानना आवश्यक हो उसे ज्ञेय। जिसे जानने की इच्छा है उसे जिज्ञासु। जिसे जीत लिया गया हो उसे विजित। जिसे जीता न जा सके उसे अजय। जिसे ज्ञान प्राप्त करने की प्यास हो ज्ञान पिपासु। जिसे पढ़ा न गया हो उसे अपठित। जिसका वाचन न किया हुआ हो जो बात कहने या वाचन योग्य न हो उसे अवाच्य। जिसने पाप न किया हो उसे निष्पाप। जिसने पुण्य कार्य हेतु प्राण दिए हो उसे उदात्मा। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की हो लब्ध प्रतिष्ठ या लब्ध प्रतिष्ठित। जिसने बहुत कुछ देखा हो बहुदर्शी। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो मृत्युंजय। जिसने यश प्राप्त किया हो जिसका यश चारों ओर फैला हुआ हो यशस्वी। जो सुनने की उत्सुकता के कारण कान खड़े किए हो उत्कर्ष। जिसमें गुण न हो उसे निर्गुण। जिसमें उत्साह न हो निरुत्साही। जिसमें कांटे या विघ्न बाधा न हो अकंटक। जिसमें किसी का कोई हेतु या कारण न हो अहेतुक। जिसमें किसी प्रकार का विकार हो विकृत। जिसमें कुछ करने की क्षमता न हो अक्षम। जिसमें कोई विकार या परिवर्तन होता हो विकारी। जिसमें कोई शब्द न हो निःशब्द। जिसमें खंड या टुकड़े न किए गए हो अखंडित। जिसमें गीत अधिक हो व नाटक गीत रूपक। जिसमें चेतना न हो अचेतन। जिसमें तेज न हो निस्तेज। जिसमें प्रतिभा का अभाव हो अप्रतिभ। जिसे तीनों काल यानी भूत वर्तमान भविष्य में होने वाली घटनाओं का ज्ञान हो तब कालज्ञ। जिसे त्याग देना उचित हो त्याज्य। जिसे त्यागा न जा सके अत्याज्य। जिसे देख सुनकर हृदय फटता हो हृदय विदारक। जैसे देख हृदय उत्पन्न होती हो घृणित। जैसे देख लोग मजाक उड़ाए हास्यास्पद। जैसे देश से निकाला गया हो निर्वासित।
जिसे न छुआ जाए या जा सके उसे अछूत। जैसे पानी या किसी वस्तु को पीने की प्यास हो उसे पिपासु कहते हैं। से प्रसन्न आधारित करना कठिन है, जिसको आराधना से प्रसन्न करना कठिन है उसे दुरारुद्ध। जिसे प्राप्त न किया जा सके उसे अप्राप्य कहते हैं। जिसे पढ़ा न गया हो या वाचन न किया हुआ अपठित या अपाच्य। जिसे बुलाया गया हो आहूत, जिसे बुलाया न गया हो अनाहूत। जिसे भले बुरे का ज्ञान हो न हो अविवेकी। जिसे बुलाया न गया हो अविस्मृति बोलते हैं। जिसे बुलाया न जा सके अविस्मरणीय। जिसे वेदना या तोड़ना कठिन हो दुर्वेद। जिसे मर जाने की कामना हो मुमुक्षु। जिसे मारना उचित न हो अवध्य। जैसे मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो मुमुक्षु। जिसे वाणी व्यक्त न कर सके अवर्णनीय। जो डिग न सके अडिग। जो किसी की देख रेख में न रहे अनेर। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ कुलीन। जो अच्छे चाल चलन कुचा का न हो उसे कुचाली कहते हैं। जो अच्छे भाग्य वाला हो भाग्यवान या भाग्यशाली। जो अच्छे या ऊंचे कुल में उत्पन्न हुआ उसे कुलीन। जो अधिकार बोलता हो उसे बादशाह। जो अनुग्रह करने योग्य हो अनुपढ़ी। जो अनेक भाषाओं को ज्ञाता हो भाषाविद। जो अपना उद्देश्य सिद्ध होने पर संतुष्ट हो उसे कृतार्थ कहते हैं। जो अपनी पत्नी के साथ हो सपत्नी। जो अपनी इच्छा पर निर्भर हो अपनी इच्छा पर अवलंबित हो उसे अच्छे कहते हैं। जो अपनी जन्मभूमि छोड़कर विदेश में वास करता हो या जो व्यक्ति विदेश में रहता हो उसे प्रवासी। जो अपनी हत्या कर लेता हो उसे आत्महंता। जो अपने आप से उत्पन्न हो स्वयंभू। जो अपने काम से जी चुराता है उसे कामचोर कहते हैं। जो अपने धर्म के विपरीत आचरण करता है विधर्मी। जो अपने निश्चित स्थान से डिग गया हो उसे च्युत कहते हैं। जो अपने ही बस में हो अपने आप पर अधिकार रखने वाला स्वबस है। जैसे बाड़ी व्यक्त न कर सके अवर्णनीय। जैसे विश्वास या दिलासा दिलाया गया हो आश्वस्त। जैसे वेतन न मिलता हो अवेतनीय। इस शब्दों में नहीं कहा जा सकता अखतनीय। जिसे शोक न हो शोक रहित यानी अशोक। जैसे सब पसंद है लोकप्रिय। जैसे समाज या जाति से बाहर निकाल दिया गया हो उसे बहिष्कृत। जीव से चाटने की क्रिया लेहन। जीवन के अंश का लेकर लिखा लिखा गया प्रबंध काव्य होगा खंड काव्य। जीवों या शरीरधारियों के द्वारा प्राप्त दुख आदि भौतिक होता है। जो अपने पद से हटाया गया हो उसे पदच्युत कहते हैं। जो अपने पैरों पर खड़ा हो आत्मनिर्भर। जो अपने पैरों से चल रहा हो उसे पैदल। अपने वीर को न गिरने दे ऊर्ध्वरेता। जो अपने ही नाम से प्रसिद्ध हो स्वनाम धन्य। जैन धर्म के तीन अंग सम्यक ज्ञान सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन है। जैन धर्म में सूर्यास्त से पहले का जो भोजन है वो अथर्व होता है। जैविक प्राणियों में अवक्रियाओं को घटाने बढ़ाने वाला जो तत्व होता है वो हार्मोन्स होता है। जैसा उचित हो वैसा यथोचित यानी जैसा कि साधारण रूप से मालूम पड़ता है प्रीतमय। जैसा पहले था वैसा ही यथार्थ पूर्ण। जैसा है उसी के अनुरूप यथानुरूप। जैसा विधि निर्धारित हो उसी के अनुसार यथाविधि। जो अभियोग लगाए या शिकायत करे अभियोगी। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो उसे नवजात। जो अश्व अश्व है यानी अश्वारोही। जो असत्य न बोले यानी सत्य भाषण करे यानी सत्यवादी। जो आंखों के आगे हो यानी प्रत्यक्ष। जो आंखों से परे हो उसे परोक्ष। जो आंखों से सुनता हो उसे क्षण चुप कर रहे। जो आकाश में चलता हो उसे खींचा। जो आगे की घटनाओं को देख सकता हो उसे दूरदर्शी। जो आगे की बात सोचता हो उसे अग्रसूची कहते हैं। जो आगे भविष्य की बात सोचता हो उसे भविष्य चेता कहते हैं। जो आदर करने योग्य हो उसे आदरणीय। जैसे तैसे समय काटना कालियापन। जो अपने आचरणों से पवित्र हो आचारपूर्ण। जो अल्प बोलने वाला हो अल्पभाषी या फिर मितभाषी। जो आंखों से संबंधित हो उसे चाक्षुष बोलते हैं। जो आदेश किसी विशेष समय तक ही लागू हो उसे अध्यादेश। जो आदि अवधि तक काम करता हो अर्धकालिक। जो आलोचना के योग्य हो उसे आलोच्य। जो आदमी आसानी से झुकाया जा सके उसे नमनीय। जो आसानी से पच जाए उसे लघुपात।
जो आसानी से प्राप्त